जय मसीह की दोस्तों। आप कल्पना कीजिए कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर हर धर्म की आजादी लिखी है। संविधान में लिखा है कि आप हर धर्म को मान सकते हैं, हर धर्म की पूजा कर सकते हैं। लेकिन क्या हकीकत में जमीन पर ऐसा हो रहा है? लेकिन जब हम देखते हैं कि भारत में ईसाइयों पर, मसीही लोगों पर किस तरीके से बार बार हमले हो रहे हैं, हमलों में एक पैटर्न दिख रहा है कि कुछ लोग प्रार्थना कर रहे होते हैं और वहां पर एक संगठित भीड़ आती है और भीड़ पीड़ितों के ऊपर हमला करती है, मारपीट करती है और तोड़फोड़ करती है। उसके बाद वहां पर पुलिस आती है और पीड़ित के ऊपर ही केस किया जाता है। दोस्तों, ऐसी एक दो घटनाएं नहीं है, पूरे भारत में ऐसी 3000 से ज्यादा घटनाएं हैं। और आज हम फैक्ट के साथ उन सारी घटनाओं को, उन सारी डिटेल्स को देखेंगे और देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों में क्या कहा, कि किस तरीके से एक संयोजित रूप से, पैटर्न रूप से मसीही लोगों पर हमला हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये पैटर्न भारत में किस तरीके से काम कर रहा है। भारत में जब मसीही समुदाय के लोग या कुछ भाई बहन घर में या कुछ जगह पर थोड़े बहुत लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं, तो सबसे पहले बहुत कुछ भीड़ आती है और वो भीड़ एक संगठित ग्रुप से होती है। जब वो भीड़ आती है तो वहां पर उनके ऊपर आरोप लगाती है कि जबरन धर्म परिवर्तन हो रहा है, मारपीट करती है, तोड़फोड़ करती है और कई मामलों में तो चर्च तक को उन्होंने तोड़ दिया। उसके बाद में अपमान करते हैं, मारपीट करते हैं, परेड करवाते हैं और कई मामलों में तो ऐसी घटना तक आई है कि पीड़ित को गोबर तक खिलाने पर विवश किया जाता है। उसके कुछ समय बाद वहां पर पुलिस आती है और पुलिस भी क्या करती है कि पीड़ित के ऊपर केस किया जाता है, ना कि जो लोग हमला कर रहे हैं उनके ऊपर, बल्कि जो लोग पीड़ित हैं उनके ऊपर ही मुकदमा या केस किया जाता है। और इसमें नतीजा क्या निकलता है? नतीजा निकलता है कि पीड़ित प्रार्थना बंद करते हैं, चर्च भी बंद हो जाता है। कई बार वो लोग घर में प्रार्थना करने तक उनको डर, कई बार उनको सामाजिक बहिष्कार का भी सामना करना पड़ता है, घर छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देते हैं। दोस्तों, आपने एक चीज नोट करी होगी कि ये पैटर्न उन राज्यों में ज्यादा दिख रहा है जहां पर एंटी कन्वर्जन लॉ लागू है, जैसे उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। इन सारे स्टेट्स में ऐसे पैटर्न, एंटी कन्वर्जन लॉ वाले स्टेट में ऐसे पैटर्न ज्यादा देखने को मिलते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये कानून हमारी सुरक्षा के लिए हैं या फिर ये हमारे खिलाफ ही एक हथियार के रूप में काम कर रहे हैं? दोस्तों, अब आप लोगों से एक सवाल है कि आप इस वीडियो को देखें और बताएं कि ये हमले जो हैं सच में एक पैटर्न में हैं या फिर एक कोइंसिडेंट है। अगर ये कोई संयोग नहीं है, अगर ये हमले सारे पैटर्न में हो रहे हैं, एक साजिश के तहत हो रहे हैं, तो हमारी मांग है कि सरकार इन सारे केस के खिलाफ फिर से सुनवाई करे।